मुखबिर की सूचना पर मुंबई पुलिस ने एक ऐसे साजिश का भंडाफोड़ किया है जो नकली नोट छापने का काम करता था। पुलिस को शक न हो इसके लिए रोहित झुग्गी बस्ती को चुना। उधर मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी विष्णु विभ को अदालत ने शर्तों के साथ जमानत दे दी। वहीं 5 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में किस गुट के नेताओं को कहां रैली करनी है, इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे साजिश का पर्दाफाश किया है जो महीनों से नकली नोट छापने और उसे खपाने का काम कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर मानखुर्द पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर उससे 7 लाख रुपए के नकली नोट, प्रिंटर, इंक, लैपटॉप, कटर, स्टैम्प जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम रोहित शाह है और वह मुंबई के कांदिवली इलाके का रहने वाला है। नोट असली दिखे इसके लिए उसने बारीकी से रिसर्च की थी। लोगों को शक न हो इसके लिए वह मानखुर्द झुग्गी बस्ती को चुना और वह 500, 100, 250 रुपए जैसे छोटे करेंसी की छपाई करता था। उधर रोहित पिछले 2 महीने से जिस मकान में रह रहा था उस मकान को इस बात की भनक नहीं लगी कि आखिर वह कर क्या रहा है। इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे रिवील हो सकता है कुछ बात। इसमें ऐसा है कि आम पब्लिक 500 और 2000 की नोट वो देख के लेते हैं, इसलिए इनका ये मोडस ये था कि ये 50, 100 और 200 ईजिली लोग लेते हैं, उसे कोई देखते नहीं, इसलिए ये लोग ये बनाते थे। ये अगर नोट अपन देखेंगे तो असली ही लगती है, लेकिन वो अगर एकदम बारीक नज़र से देखेंगे तो फेक लग समझते हैं। उसका इंक्वायरी चालू है। अभी तक के इंट्रोगेशन में फिलहाल उसने अभी काम चालू किया है, लेकिन इंक्वायरी चालू, इसमें मालूम पड़ेगा और कब से कर रहा है, कैसे कर रहा है। यहाँ पर उसने रेंट पे लिया था रूम। झुग्गी बस्ती में कोई इतना ध्यान नहीं देता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पर सब मिडिल क्लास लोग होते हैं और इतने कॉन्शियस, मतलब अगर हाईफाई सोसाइटी में नहीं कर सकता, लोग कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन इसलिए उसने ये जगह चूज़ किया। इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी तक कंफर्म नहीं कि कब से कर रही है, लेकिन ये मालूम पड़ जाएगी कि कब से कर रहा है और ये कंफर्म हो जाएगा। बस मेरे को ऐसे ही दीदी बोलता था वो, बस और उससे मेरे को कोई काम नहीं था। पानी वानी भरने के लिए रहता तो मैं उसको आवाज़ लगाती थी, वो आके सुबह पानी भरता था। इधर बस वो लोग रहने के लिए थे, खाना पीना बनाने के किधर उसके और दीदी जीजा थे, ये हमको पता नहीं। उधर खाते पीते थे, क्या पता लल्लू भाई बोलता था ऐसा। किस्मत वही तो बता रही हूँ, ऐसा हमको कुछ भी नहीं आइडिया था। अभी आज कल की बात, परसों की बात है, लेकिन अभी से मेरे को पता हुआ, आज पुलिस आई थी बताई मेरे को तो पता हुआ। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी को फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी देने वाले विष्णु विभ भैमुख को कोर्ट ने सोमवार को शर्तों के साथ जमानत दे दी। बता दें कि आरोपी विष्णु पेशे से एक ज्वेलर है और वह दहिसर का रहने वाला है। वह दक्षिण मुंबई इलाके में अपनी दुकान चलाता है। आरोपी अंबानी को अपना नाम अफजल बताया था। पकड़े जाने के बाद उसकी हकीकत सामने आई थी। सेशन कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट किया है विद कंडीशन 15,000 की उनकी जामीन दी है और विद कंडीशन की वन ऑफ हिज फ्रेंड और उनके कोई रिश्तेदार एक अंडरटेकिंग देंगे कि ये दोबारा ऐसा ये गलती ना करे और उनकी वो जिम्मेदारी लेंगे। सेशन कोर्ट ने हमारे इस आर्ग्यूमेंट को अच्छी तरह से कंसिडर किया। अपने ऑब्जर्वेशन में भी उन्होंने लिखा कि ये जो पर्सन है ये मेंटल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है और इस तरह से इस कृत्य के पीछे ऐसी कोई उनकी इंटेंशन या कोई गलत इंटेंशन या फिर कोई जानबूझ के उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। सिंस ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, देयरफॉर ये हुआ है एंड प्रोबेबली टुमारो इवनिंग और डे आफ्टर मॉर्निंग ही विल बी रिलीज्ड, ही विल बी आउट ऑफ द जेल। सो वी आर हैप्पी, इवन द फैमिली इज हैप्पी। महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में किस गुट के नेता को कहां रैली करनी है, इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बीएमसी ने मुंबई के एमएमआईडी ग्राउंड में रैली करने की इजाजत दे दी है, लेकिन उद्धव ठाकरे को अभी भी बीएमसी ने हरी झंडी नहीं दिखाई है। इन सब के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना और आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना दशहरा सभा आयोजित करने की उनकी परंपरा में कुछ भी गलत नहीं है। शिंदे साहब को वहां दशहरा सभा आयोजित करने का कोई अधिकार नहीं। ये कैसा है कि कुठल्याही राजकीय पक्षाला कोणताही कार्यक्रम घ्यायचा असला ते विचार वेगळे असतात, पण कार्यक्रमाला लोकशाहीमध्ये कुणी विरोध करत नाही। गेली अनेक वर्षाची निदान 30-40 वर्ष मी बघतोय, शिवाजी पार्क बांधल्याच्या नंतर बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालची शिवसेना आणि आज ती शिवसेना म्हणजे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना।
आणि त्यामुळे जसा मेळावा घ्यायची त्यांची परंपरा लक्षात ठेवून त्यांनी मागणी केली तर त्याच्यात काही गैर नाही आहे. शिंदे साहेबांना मुख्यमंत्र्यांना मेळावा घ्यायचा अधिकार आहे, तेही घेऊ शकतात आणि त्याच्यासाठी त्यांनी लिकेसीचं ग्राउंड मागितलं, त्यांना सरकारने दिलं. त्यामुळे एकदा त्यांचा प्रश्न सुटल्यानंतर दुसऱ्यांना विरोध करायचं काही कारण नाही. त्यांनी केलं असेल असं मी म्हणत नाही, पण परवानगी देणं आवश्यक आहे.